ऑलराइट यार, मेरे को एक बात आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत दिन से वीडियोस देख रहे हैं, बट उनको सीरियसली एक सिंगल जॉब नहीं मिली आज। और अगर वो कहीं जॉब लेने जाते भी हैं तो उनको कह दिया जाता है कि फ्रेशर्स को हम हायर नहीं करेंगे या फिर फ्रेशर को हम जॉब नहीं देंगे। तो उन लोगों का मेरे से ये सवाल है, पर्सनली लोग कहते हैं कि भैया जब तक हमें जॉब नहीं मिलेगी तो हम तो फ्रेशर ही रहेंगे, और जब हम फ्रेशर रहेंगे तो हमें जॉब कैसे मिलेगी, क्योंकि सबको तो एक्सपीरियंस चाहिए। या ये पॉइंट वैलिड है, बट देखो ये तो था प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या है उसके पीछे हम बात करेंगे आज। तो यार देखो, ऐसा है दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके सॉल्यूशन भी आते हैं, और जो परमात्मा है, खुदा है, ईश्वर है, वो हर चीज का कोई ना कोई सॉल्यूशन देता है। ठीक है, तो हमने अपने हैंड से सॉल्यूशन देने की कोशिश की है, बट ये सॉल्यूशन कोई नया नहीं है, बहुत दिन से चलता आ रहा है। अगर आप इसको सही से फॉलो करोगे, और कसम से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको सही से फॉलो करते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, क्या है भैया प्रोसेस? देखिए, किसी भी जॉब को लेने के लिए दो चीजें होती हैं। या तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि है नहीं, या फिर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज, अब नॉलेज भी आपके पास नहीं है, क्योंकि अगर होती तो इंटरव्यू में पता लग जाता, जाहिर सी बात है। तो देखो, सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि अगर आपको बैंक में जॉब चाहिए, आपको किसी भी फील्ड में कुछ उखाड़ना है, कुछ जॉब चाहिए, तो यार उस फील्ड के ना थोड़े से माहिर बन जाओ। थोड़ा सा कम से कम उसके बारे में पढ़ लो। अगर आपने, कसम से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ लिया ना, 20%, 10% भी अगर आपने उस इंडस्ट्री के बारे में या उस मेन डोमेन के बारे में पढ़ लिया ना, तो सीरियसली 10% वालों को भी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इंडस्ट्री में कुछ आता है। बैंक वालों को सच में सिखाना ही पड़ता है। तो यार प्लीज, मैं आपको 3-4 चीजें बता रहा हूं, आप उनको फॉलो करो, उनको सीखो, और आप देखना उसका रिजल्ट देखना, आपको कितनी जल्दी जॉब मिलती है। नंबर एक तो यह है कि थोड़ा सा ना सीरियस हो जाओ। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ है, बस ऐसे ही आमिंग कर रहे हैं, हो, ये नहीं करना आपको। बी सीरियस। घर वालों ने कुछ काम बता दिया, ठीक है, मना नहीं करना, काम निपटाया उनका, उसके बाद तुरंत से पढ़ने बैठ गए, तुरंत से करने बैठ गए जो कर रहे थे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जब आप एक्टिव रहोगे ना दोस्तों, तो आपके लिए ना बहुत सारे ऑप्शंस और भी होते हैं। एक्टिव रहने का एक फायदा ये भी है, आपको किसी ने कुछ काम दिया कि जुनैद ये काम मेरे को तब तक चाहिए, और आपने वो काम सेम टाइम पे करके दे दिया, तो आपके लिए यहां से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। वो कहेंगे कि यार बंदा सीरियसली अपने काम को लेकर ना बहुत सीरियस है, तो चलो इसको एक बार रख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बेस्ट बात है, सबसे पहले सीरियस हो जाओ। अगर आपकी उम्र 22 साल से लेकर 26-27 साल तक हो चुकी है, अब आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं आएगा। ठीक है, आप बर्बाद होने वाले हो अगर आप नहीं सुधर रहे हो तो पहला पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये था सीरियसनेस। आपकी सीरियसनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी एंड इंपॉर्टेंट चीज है एक रेज्यूमे। यार देखो, ये मैं अपना रेज्यूमे बेचने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप पढ़ सकते हो कि एक रेज्यूमे के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे चाहिए तो उसमें क्या चीजें होती हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे फ्री एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, आप वहां पर जाके भी पढ़ सकते हो, पूछ सकते हो कि भैया क्या क्या चाहिए। आजकल देखो चैट जीपीटी आ गया है, ठीक है, मेटा आ गया है, आप इन सब चीजों से भी पूछ सकते हो कि एक बढ़िया रेज्यूमे का रेसिपी क्या है। अगर आपको ये सब नहीं करना तो हम बना के देंगे, वो एक अलग बात है, पैसे भी लेंगे, लेकिन रेज्यूमे आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। जब आप किसी के पास जाओगे, या फिर कोई आपका रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है, या मान लो मुझसे आप बात करने की कोशिश करते हो, तो मैं क्या बोलूंगा? सबसे पहले मुझे अपना रेज्यूमे भेजो। आप कहते हो भैया मेरी जॉब लगवा दो, एचडीएफसी में लगवा दो, आईसीआईसी में लगवा दो, कहीं भी लगवा दो, तो मैं आप तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, ठीक है हम ट्राई करेंगे, एक बार अपना रेज्यूमे भेजो। लेकिन जनाब, आपने तो वही रेज्यूमे भेज दिया जो 10-20 रुपए देकर इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके बना रखा है या बनवा रखा है। ना तो उसमें आपका कोई प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, ना आपने अपना नाम सही से लिखा हुआ है, ना आपने बताया हुआ है कि आपने कितना इंटर्नशिप किया है, कौन से सर्टिफिकेशन किया हुआ है, कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, आपने कुछ मेंशन ही नहीं कर रखा, प्रॉपर एड्रेस नहीं है आपका, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें और होती हैं, वो भी आपने नहीं डाली हुई हैं। एक्चुअली में आपको क्या क्या काम करना आता है, या फिर आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है, वो भी आपने नहीं डाला हुआ है। अच्छा, बहुत सारे लोग कुछ भी इंटरेस्ट डाल देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, आपका सीरियसली इंटरेस्ट होना चाहिए। मान लो मैंने लिख दिया कि मेरे को बुक रीडिंग में इंटरेस्ट है, मेरे को बुक पढ़ना अच्छा लगता है, मैंने आपसे पूछ लिया, एज एग्जामिनर किसी ने पूछ लिया कि ठीक है कौन सी बुक आपने लास्ट पढ़ी थी, जरा बताओ, आपने पढ़ा ही नहीं है कुछ, तो ऐसे इंटरेस्ट लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट वही लिखो जो एक्चुअल में आपको आता है। मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना आता है, अपने रिज्यूमे में लिखता हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे डांस करना आता है, मैं लिखता हूँ। कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब मैं एक डिजिटल मीडिया में इंटरव्यू देने गया था, तो वहां पे पोर्टफोलियो दिखाना था कि पोर्टफोलियो दिखाइए, मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल के दिखा दिया। भाई बॉस ने काफी ज्यादा तारीफ किया कि आपने काफी अच्छी पकड़ बनाई हुई है शब्दों के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, आपका रिज्यूमे परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोग कहेंगे ठीक है सर हम बना लेंगे, बनवा लेंगे, तो इस तरीके का रेज्यूमे नहीं चल रहा है अभी फिलहाल। 2024 चल रहा है, 24 भी कहाँ, 25 स्टार्ट होने वाला है। तो बढ़िया रेज्यूमे के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, स्टार्टिंग प्राइस 299 है। ठीक है, एक बात समझो यार, आपको शादी में जाना है, ठीक है, आपकी शादी नहीं है, आपके बाप की शादी नहीं है, किसी और की शादी है, आप जा रहे हो, आप वहां पे बाइक से जा रहे हो, आप अपनी कार से जा रहे हो, या आप किराए पर रेंट पे लेके कार जा रहे हो, आपको पैसा देना है,
तीनों चीज़ों में सबसे पहले कपड़े खरीदोगे, उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी। फिर आप ज्वेलरी खरीदेंगे, अगर आपकी वाइफ है या आप खुद लड़की हैं, आपको ऑब्वियसली पैसा लगने वाला है ज्वेलरी वगैरह में। मेकअप खरीदोगे, या ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको लगाओगे, टाइम भी वेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब दूसरों की शादी के लिए हम कितना एफर्ट्स डालते हैं। मिनिमम छोटी चीज़ों की अगर बात करूँ तो कम से कम आप जूते तो नहीं खरीदने वाले हो, कोट पहनने वाले हो, सर्दी हो रही है भाई, इन चीज़ों में मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है, ठीक है। और हम हैं इंडियन, हमें भारतीय, हमसे ज़्यादा तो कोई पैसा खर्चा करता भी नहीं है शादियों के अंदर। आप पूरे वर्ल्ड में घूम लो भाई, जो अमीर है उनकी बात छोड़ दो, लेकिन जो मिडिल क्लास है, हम जैसे गरीब हैं, वो शादियों में पैसा नहीं लगाते हैं, ठीक है। और आप और हम लगाने में लगे हुए हैं, लगाने में लगे हुए हैं। मैं पता भी नहीं है, जिस चाचा को या जिस खाला को या जिस मामा को हमने खुश करना है ना, इम्प्रेस करना है, वो इम्प्रेस नहीं होगा। वो इम्प्रेस तब होगा जब उसको पता लगेगा ना कि जुनैद का 10 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है। तब वो कहेगा ठीक है चलो हम रिश्ता भेजने की कोशिश करते हैं, या हम भी आपके लिए कोई लड़की बताएंगे। वो एक अलग सेगमेंट आ जाता है। तो प्लीज कोशिश करो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो, अपने रेज्यूमे में इन्वेस्ट करो। पुराना रेज्यूमे अगर आपका है ना, वो आपको कभी भी रिवर्ट बैक नहीं करते, ठीक है। ये आपका अपडेटेड रेज्यूमे नहीं है, वो रिवर्ट बैक नहीं करते। अप्लाई पे अप्लाई नहीं कर रहे हो, रिवर्ट बैक नहीं आएगा। तो प्लीज ये कंसर्न में रखो यार इन चीजों को। सबसे पहली चीज क्या बताई थी, उसका ध्यान रखो। दूसरी चीज जो बताई है रेज्यूमे, उसका भी ध्यान रखो। नंबर यही है, कॉन्टैक्ट करो। तीसरी एन इंपॉर्टेंट चीज, जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट भी है, तो मेरे हिसाब से यार ये पॉइंट ना मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, देन मैं यहाँ पे बता पा रहा हूँ। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका कपड़ा पहनने की तमीज, ठीक है। ये मेरे पीछे एक ब्लैक पर्दा डला हुआ है, आई नो मेरी शर्ट भी ब्लैक है, बट यहाँ पे मुझे गाली कौन देगा, यहाँ पे मुझे नौकरी से कौन निकालेगा, कोई नहीं। अगर मेरा वीडियो चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला, फ्लॉप चला गया, ओके, हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे, दूसरी ट्राई करेंगे। बट ये एक गंदी बात है, ठीक है, ये ढीठपना है, हमें सुधारना चाहिए। अगर हमने ये ब्लैक पहना तो मैं व्हाइट पहन के बैठ सकता हूँ, अट्रैक्शन का पार्ट बनेगा, लोग देखेंगे मुझे, सही से विजिबल होगा, ठीक है। तो ये कलर थ्योरी के अंदर चीजें आती हैं, मुझे इसका बहुत अच्छे से पता भी है। लेकिन वही है, जो कपड़े दिन में पहन लिए, स्टूडियो में भी आ गए, शूट कर दिया, एडिट कर दिया, अपलोड कर दिया, कोई मसला नहीं है। बिकॉज यहाँ ये मेरा ऐसे सोर्स का फर्स्ट रेवेन्यू वाला सिस्टम नहीं है कि यहीं से सारा कुछ मेरे को डिपेंड है। बहुत सारी चीजें हैं, मेरे को और भी काम है, मैं वो भी करता हूँ, इसको मैं पार्ट टाइम रखा हूँ, ठीक है। जो चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं। लेकिन भैया आपका तो वो करियर का स्टार्टिंग पीरियड है ना, ठीक है। जब तक आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको तो खर्चा करने की जरूरत है अपने कपड़ों के ऊपर। रेज्यूमे तो 299 बन जाएगा, कपड़े 299 में नहीं बनेंगे। एक जोड़ी बढ़िया कपड़े बनवाने के लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम 1000 रुपये देने पड़ सकते हैं, जिसमें आपकी एक अच्छी खासी शर्ट होगी। शर्ट को अगर मैं कलर की बात करूं तो आप जो येलो आता है, येलो कलर, उसमें बहुत ही लाइट कलर आता है, जिसको हम कह सकते हैं ऑफ वाइट कह सकते हैं कई बार, या फिर हम उसको बादामी कलर में रिप्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, आप देख लो, ये कलर है, इस कलर की आपको शर्ट ले लेनी चाहिए, और ब्लैक लाइक दिस, इस तरीके की आपको पैंट डाल लेनी चाहिए। बेल्ट की अगर जरूरत है, पैंट आपकी ढीली है तो बेल्ट यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है जरूरत कोई दिक्कत ही नहीं है, बेल्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये वीडियो बनाने का या इस वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आपको इन 3 चीजों के ऊपर तो जरूर से एफर्ट्स डालने चाहिए। सबसे पहला, सीरियस हो जाओ अपने काम को लेकर। सेकंड, आपका रेज्यूमे बहुत परफेक्ट होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, एकदम अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपने हमसे अब से 7 महीने पहले, 8 महीने पहले कोई रेज्यूमे बनवाया, तो आपको फिर दोबारा से पूछना चाहिए कि सर ये मेरा रेज्यूमे है, इसको दोबारा से अपडेट करो, पैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो आप कमा ही रहे हो ना भाई, जब आपकी जॉब लग गई है कुछ भी, ठीक। और तीसरी चीज जो मैंने अभी बताई, कलर कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेसरीज पे खर्चा करो, जूते अच्छे होने चाहिए। ये 3-4 पॉइंट थे आज के वीडियो में। अगर आपने इन 3 से 4 पॉइंट्स पे अच्छे से रिसर्च करके मेहनत कर ली, मैं ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1 महीना करके देख लो, रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो हवा में बोल रहा है, कोई भी आजकल कुछ भी माइक लगा के कुछ भी ज्ञान फैल रहा है, वो बात भी ठीक है, बट अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, गाली नीचे ओपन में खुला हुआ है सिस्टम, अब डाल के जाना आराम से, जो आपका दिल करे वो गाली दे देना, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, ये चीजें करोगे तो गाली देने को आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप पास हो चुके हो, आपने अचीव कर लिया है, अब आप एक अच्छी जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, बैंकिंग फील्ड में इंटरव्यू होता है तो उससे पहले कुछ नहीं होता। इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर पहला स्टेप है आफ्टर रेज्यूमे, ठीक है। रेज्यूमे से तो आपके पास कॉल्स आएंगी या फिर आपको इंटरव्यू की लोकेशन बताई जाएगी, बहुत सारी चीजें, बट हाँ उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाती है, कौन से सवाल पूछे जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है।
तो इसके ऊपर भी हमने 200 से ज्यादा क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप चाहो तो वो ई बुक हमारी परचेज कर सकते हो। बेसिकली वो एक पीडीएफ है, इंग्लिश टू इंग्लिश। आप उसको चाहो तो परचेज कर लेना। उसमें 200 क्वेश्चन है, साथ में उसमें इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल के साथ साथ जवाब भी हैं, तो वो भी आपको आसानी देंगे। एक बात। दूसरी बात, जब आप इतना पैसा खर्च कर ही रहे हो तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि 49 रुपीज और खर्च कर लो। उसमें क्या मिलेगा, हमने एक और ई बुक लिखी है जिसमें कम्युनिकेट करना सिखाया है, बात करना सिखाया है। जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है बैंकिंग फील्ड में बात करने का जो काम है, ठीक है, क्लाइंट सर्विसिंग ही तो है वहां। ठीक है, ये तो है नहीं कि अगर आपके पास कोई बंदा आया कि हमारी पासबुक में एंट्री कर दो या ये कर दो वो कर दो। अब आपको उसको समझाना भी है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये काम ऐसे कर लो, आप खुद से भी कर सकते हैं। मतलब आपको क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम करना है, आपको क्लाइंट सर्विसिंग के ऊपर काम करना है। तो यहाँ पर लगने वाला है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप चाहो तो उसको भी परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, इस तरह के और भी वीडियोस आपके साथ हम शेयर करेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को। और फिलहाल दोस्तों, मेरा नाम जुनैद है एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।